Please open your books on page number 8, chapter development economics. Clear? And today we are going to study about how to compare different countries or states. Okay. We have already read, I gave you the example of your class that for finding out the best student in the class, clear? We used to keep different parameters, criterion to find out, clear? We did not focus on one particular field only. Okay. Similarly, when we have to compare states and countries, clear? Then what do we decide? Before telling you about this, let me recall that you studied the chapter of poverty in 9th standard. Clear? While reading the chapter of poverty, if you remember that we read about the BPL families. Clear? Those families who are not able to meet a criterion which we have fixed. And you remember that we had done two methods of finding out that imaginary poverty line. ठीक है? Imaginary poverty line हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उसको ड्रॉ नहीं करते हैं, उस poverty line पे हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं. ठीक है? वो स्टैंडर्ड क्या था? Now what we decide that a person needs basic. उसकी needs क्या होती हैं? Food, clothing and house, a shelter. ठीक है? इन तीन चीजों की हर एक इंसान को जरूरत है. Okay, so what do? We take the standard in the form of money, expenditure method. वो हमने कैसे डिसाइड किया? हमने देखा कि एक पर्सन को सपोज करो 20 kg of rice, 20 kg of flour, wheat, clear? 5 kgs of dal, pulses, oil, sugar, ये सारी चीजें उसको खाने में चाहिए होती हैं. ठीक है? कपड़े पहनने के लिए उसके पास 5 set of clothes, 6 set of clothes उसके पास होने चाहिए. रहने के लिए एक उसके पास स्टैंडर्ड सा सिंपल सा घर होना चाहिए, शेल्टर होना चाहिए. ठीक है? अगर अब हम इसको ऐसे ही गिनेंगे, अगर हम इसकी वैल्यू चीजों में लेंगे, या हमने चीजें गिनाई ना, मैंने आपको चीजें गिनाई. ठीक है? अगर हम इनकी वैल्यू इसको ऐसे काउंट करेंगे तो हो सकता है पंजाब में इन चीजों का रेट अलग हो, हरियाणा में अलग हो, जम्मू और कश्मीर में अलग हो. तो हम पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड करेंगे? क्यों? क्योंकि इसमें तो वेरिएशंस आ गई. ठीक है? अब हो सकता है कि पॉपुलेशन के हिसाब से कहीं पर जरूरत ज्यादा है, कहीं पर कम है, कोई स्टेट बड़ी है हमारी, कोई स्टेट छोटी है हमारी. तो हमने क्या किया? हमने जो ये चीजें थी इनको एक कॉमन स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लिया, इसको हमने मनी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है? कि कितने का सामान जो एक पर्सन का पर मंथ, ठीक है, पर मंथ आता है, उसको हमने मनी में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे उसकी क्लोथिंग नीड्स को कर दिया, और ऐसे उसके हमने शेल्टर, जिसको हम अकोमोडेशन कह ले, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया. ठीक है? तो इन चीजों को तीनों को मिला के हमारे पास एक मनी वैल्यू आ गई. क्लियर? मनी वैल्यू को अब हमने क्या किया? देन उसको हमने एवरेज समझ लिया, एक स्टैंडर्ड समझ लिया. सपोज एक पर्सन, अब आपको याद है हमने ये जो पॉवर्टी लाइन का क्राइटेरिया था, ये हमारा कैलोरीज के बेसिस पे रूरल और अर्बन में डिफरेंट था. क्यों? कि जो रूरल एरियाज में पीपल हैं, दे वर्क हार्ड मोर. क्लियर? Their needs can be different from those people who are living in the urban areas. I hope you are able to recall your that chapter of poverty. ठीक है? उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया.
क्लियर? सो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से फिर हमने देखा, सपोज एक पर्सन को 3,500 रुपीज पर मंथ चाहिए अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। क्लियर? तो अब ये क्या हो गया, ये हमारा एक बेंचमार्क फिक्स हो गया। सो दोज पीपल, फिर हम सर्वे कर लेते हैं कि दोज पीपल हु आर अर्निंग मोर देन दिस, clear, are above the poverty line, and those persons who are earning less than this are below the poverty line, and those people who come in the BPL category, उनके लिए फिर आपको पता है कि government has various plans. I'll not go into the detail of those plans, वो सारी schemes and everything you have studied. मेरा मेन पर्पस आपको बताने का था कि हम एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड कैसे फिक्स करते हैं। Is it clear? Now I will come to this chapter explanation. It will become easier for you to understand. अब now what we have to compare? We have to compare states or countries. अब हम कहते हैं कि इंडिया इज नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। जर्नल आपने बहुत बार सुना है, अमेरिका है, जापान है, यूके है, जर्मनी है, क्लियर, इनको हम कहते हैं दे आर डेवलप्ड कंट्रीज। क्लियर? तो इंडिया आइदर वी से इट इज इन डेवलपिंग कंट्री अगर हम इकोनॉमी के बेसिस पे देखें, और एक थर्ड कैटेगरी है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो ये जो कंट्रीज की कैटेगराइजेशन थी, क्लियर, into developed, developing and underdeveloped countries, ये हमें कैसे मिली? How do we get it? Clear? So अब हम क्या कर रहे हैं? How to compare different countries? Okay? तो अब हम ये चीज स्टडी करेंगे कि ये जो हमने कंट्रीज को डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड हमने कैटेगराइज किया है, what was the criterion for deciding this? तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखेंगे, दैट हाउ द इनकम फैक्टर इज इंपॉर्टेंट। अब इनकम फैक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अप द एग्जांपल ऑफ योर पॉवर्टी चैप्टर और बिलो एंड अबव पॉवर्टी लाइन, कि अगर हम पूरी इनकम देखते हैं, वैल्यू थिंग्स की देखते हैं, तो दैट कैन नॉट बी अ वेरी सुटेबल मेजर टू डिसाइड। सो उसको हमने क्या किया, वी हैव कन्वर्टेड दैट इनटू मनी वैल्यू। ओके, सो वील रीड। Now I'll read from the third paragraph where it is given in bold letters. Usually we take one or more important characteristics of persons and compare them based on these characteristics. ये भी मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया था जब क्लास का एग्जांपल किया था। Of course there can be differences about what are important characteristics, what that should form the basis of comparison. बेसिस ऑफ कंपैरिजन मींस कि हमने एक स्टैंडर्ड क्या फिक्स किया है, फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। ठीक है, अब हमने ये डिसाइड करना है कि क्राइटेरिया हमने क्या बनाना है। दिस इज ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, क्योंकि हम डेवलपमेंट की क्यों बात करते हैं, जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक फैक्टर है। अगर हम प्रोग्रेस की बात करते हैं तो उसमें इकोनॉमिक फैक्टर एडेड है। Is it clear? For comparing countries, so now we are coming to that, their income is considered to be one of the most important attributes. Attribute is characteristics. अब हमने जब countries को आपस में compare करना है तो कौन सा important factor है? Their income is considered to be one of the most. Read this line, one of the most. Not only the most important criteria, but one of the most important. Is it clear? It means इस लाइन से हमें यही भी पता लग जाता है कि income is not the only criterion for categorizing, comparing countries. Clear? So there are other factors also. अब now I'll go back to what we read yesterday, that every person looks at a mix of goals. हम mix of goals देखते हैं ना, हमने कहा था, कल डिसाइड किया था ना, हमने देखा था कि there are material and non-material things which are important for us. We look for development, but we look at mix of goals. जो हमारे goals हैं वो mixed हैं। Mixed का क्या मतलब है
कि हम इनकम फैक्टर तो चाहते ही हैं, बट उसके साथ साथ हम और क्या चाहते हैं, जैसे हमने कल किया था, अ क्लीन एनवायरनमेंट, फ्रेंडली नेबरहुड, क्लियर, जॉब सिक्योरिटी, good health. Okay, so let's move further here only now. Countries with higher income are more developed than the with less income. ये मैंने आपको बताया कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हम कैसे डिसाइड करते हैं. अब हम इनकम फैक्टर की बात कर रहे हैं. This is based on the understanding that the more income means more of all things that human beings need. तो अब हमारी सारी जरूरतें कैसे पूरी होती हैं? मनी. इज इट क्लियर? अगर मैंने कुछ भी खरीदना है A to Z, right, anything from getting up in the morning till I sleep at night, clear, I use various things, clear, which are my डेली कंजम्पशन. मेरी रोजमर्रा की जिंदगी में वो जरूरतें बहुत जरूरी हैं, क्लियर, और उनको मैं कैसे पूरा करता हूं? हाउ? आई परचेज दोज थिंग्स, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ मनी. तो मनी को क्यों ये समझा जाता है कि एक इसको इनकम को क्यों हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं? बिकॉज हमारी सारी जो जरूरतें हैं वो मनी से, इसके थ्रू ही पूरी होती हैं. लेट्स रीड फर्दर. Whatever people like and should have, they will be able to get with greater income. ठीक है. अब हम कहते हैं कि क्यों स्टैंडर्ड, हम यहाँ भी बात कर लेते हैं अपने नेबरहुड में, हम कहते हैं ना उसका स्टैंडर्ड बड़ा है, ठीक है ना, बड़ा स्टैंडर्ड है उसका. क्यों है उसका स्टैंडर्ड? क्यों? उसके पास एक बहुत अच्छा घर है, बहुत बड़ा घर है, he has 3 or 4 servants to work, domestic help है उसके पास 3 लेटेस्ट मॉडल की कार्स हैं, ठीक है. वो वेकेशंस के लिए अब्रॉड जाते हैं. अब अभी तो नहीं जा रहा कोई अब्रॉड, तो वेकेशंस के लिए इन जनरल दे गो अब्रॉड. तो हम कहते हैं कि बड़ा स्टैंडर्ड है. स्टैंडर्ड को कहाँ से बनाया? इनकम, क्लियर. अब हमारे और कोई है, हम कहते नहीं इसका स्टैंडर्ड नहीं है बिल्कुल भी. इसका क्यों नहीं है स्टैंडर्ड? क्यों? क्योंकि उसके पास एक अच्छा घर नहीं है, उसके पास कार तो है ही नहीं है, उसके पास सिर्फ 2 व्हीलर ही है. वो वेकेशंस के लिए, फैमिली वेकेशंस के लिए कहीं भी नहीं जाते हैं, वो कभी दुबई गए ही नहीं है, ठीक है ना. हम करते हैं ना, इन जनरल वी टॉक. तो हम क्या करते हैं, जैसा हमारा लेवल होता है, जैसा हमारा स्टैंडर्ड होता है, वी ट्राई एंड मिक्स अप विद दोस काइंड्स ऑफ पीपल, क्लियर. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या हो गया? सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हो गया? इनकम, क्लियर. जैसे हमने आपस में डिसाइड कर लिया कि किसका स्टैंडर्ड हायर है, सिमिलरली फॉर द कंट्रीज, क्लियर, दोज कंट्रीज व्हिच कम इन द हायर इनकम ग्रुप, वो क्या है अभी हम फर्दर पढ़ रहे हैं. नाउ व्हाट इज इनकम ऑफ अ कंट्री? क्लियर. इंट्यूटिवली का मतलब होता है कि जब हम ऐसे अपने मन से सोचते हैं कि हाँ ठीक है, द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. नेशनल इनकम है, ठीक है, जो लोग वहां पर रह रहे हैं वो नेशन को बिलोंग करते हैं. मैंने कल आपको बताया था प्रोग्रेस क्या होती है, इंडिविजुअल की इंडिविजुअल से, सोसाइटी की सोसाइटी, नेबरहुड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर कंट्री की डेवलपमेंट होती है, ठीक है. तो सोसाइटी में अगर हमारी कंट्री प्रोग्रेस करती है तो इट मींस दैट द नेशन, इंडिविजुअल इज प्रोग्रेसिव. हम सारी प्रोग्रेस कर रहे हैं तो ही हमारी कंट्री प्रोग्रेस करती है, ठीक है. व्हाई वी टॉक अबाउट इंडिया दैट इंडिया इज नॉट प्रोग्रेसिंग, इसका जीडीपी वीक है, क्यों? क्योंकि हमारी वी हैव अ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, हमारा एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन वी हैव, एंड we have not been able to eradicate poverty. But this is not the case of USA. They have large area, they have lot of resources, they have less population as compared to India. As a result, they are at a much better position as far as income is concerned. अब हम भूटान का एग्जांपल ले लेंगे. तो अगर हम ओवरऑल इनकम किसी कंट्री की करेंगे, भूटान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री, वहां पर तो बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन है, तो उसका और इंडिया का कंपैरिजन तो किया जा ही नहीं सकता अगर हम पूरी कंट्री की इनकम लेते हैं, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, लेट्स सी. दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, राइट. हाउएवर,
for comparison between countries. Now pay attention to this, beta, all of you. However, for comparison between countries, total income is not such a useful measure. Total income is not such a useful measure. मैंने आपको बता दिया कि भूटान तो बहुत छोटी सी कंट्री है, नेपाल है, ठीक है, उसका कंपैरिजन हम फुल इनकम ऑफ इंडिया के साथ कैसे करेंगे? उसके कंपैरिजन में फिर भूटान और नेपाल तो कभी भी हमें प्रोग्रेसिव या डेवलप्ड कंट्रीज नजर नहीं आएंगी. क्लियर? सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, अब क्यों ये वही चीज आ गई, you can underline also, since countries have different population, comparing total income will not tell us what an average person is likely to earn. Okay, are people in one country better off than others in the other country, different country? Hence we compare the average income. हमने क्या स्टैंडर्ड फिक्स किया फिर? एवरेज इनकम, टोटल इनकम नहीं, एवरेज इनकम, which is the total income of the country divided by its total population. और इसको हम क्या कहते हैं? पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं. अब हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया, ठीक है, स्टैंडर्ड हमारे पास क्या आ गया? एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम. अब इसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे. ओके, लेट्स रीड फर्दर. In the World Development Reports brought out by the World Bank. This is an important question for MCQ also, that World Development Reports are brought out by the World Bank. Clear? This criterion is used in classifying countries. Which criterion? Average income or per capita income. To classify. Classify means to categorize the countries, जो मैंने आपको पहले बताया. Countries with per capita income of US dollar. अब जो आपकी बुक में दिया, I don't know whether the data has been changed or not. Somewhere the data of 2019 says that it is 12,536. ओके, हमने इसके करंट वो डेटा हमने कहीं भी कोट नहीं करना है, हमें कहीं लिखना नहीं है. सो डोंट गो फॉर दिस कि हमारी बुक में क्या है. I'm just quoting that 2019 because of all this pandemic and everything, the books currently you might be having, maybe those are not updated, the data has been not updated, so no problem. अब मेन चीज क्या अंडरस्टैंड करने वाली है कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड आ गया. क्लियर? अब हमने उस स्टैंडर्ड को देख के कंट्रीज को अब क्लासिफाई करना है. ओके, so those countries, right, which are earning more than that are called rich countries, and those with per capita income of the figure or less are called low income countries. India comes in the category of low middle income countries. Low मिडिल इनकम कंट्रीज. लो मिडिल इनकम कंट्रीज का क्या मतलब है कि इसकी इनकम उस स्टैंडर्ड से ज्यादा नहीं है, बट उस स्टैंडर्ड की जो लो इनकम है इतनी लो भी नहीं है. सो इंडिया स्टैंड्स समवेयर इन बिटवीन. ये उस स्टैंडर्ड को मीट भी नहीं करता है. सपोज करो कि जो हमारा हाई स्टैंडर्ड है दैट इज 500 रुपीज, ठीक है, और उसके बिलो जो है, सपोज किसी की 50 भी हो सकती है, किसी कंट्री की 100 भी हो सकती है, बट इंडिया की 350 है या 300 है, तो वो ज्यादा लो में भी नहीं आता, बट वो जो अपर लिमिट है 500 वाली, वो भी इंडिया इज नॉट एबल टू मीट. सो इंडिया कम्स इन लो मिडल इनकम कंट्रीज. क्लियर? द रिच कंट्रीज excluding countries of Middle East and certain other small countries are generally called as developed countries. जो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम जनरल कैटेगराइजेशन करते हैं developed, clear, developing and underdeveloped countries. Clear? ये जो इसका नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 9, इसमें ये इंपॉर्टेंट है एवरेज इनकम. आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ाई हुआ है सबने कि एवरेज कैसे निकालते हैं हम, ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इनकम, इसमें एक क्वेश्चन है, while averages are useful for comparison, they also hide disparities. Disparity का क्या मतलब होता है कि there is a difference
अब हमने एवरेज इनकम ले ली, हम इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने एवरेज इनकम ले ली। अब एवरेज इनकम के बेसिस पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ दैट कंट्री इज वेल ऑफ एंड कम्स इन दैट कंट्री। किसी की उससे बहुत ज्यादा हो सकती है और किसी की कम हो सकती है। अगर सपोज हमने एवरेज इनकम इंडिया की अगर हम कैलकुलेट करें तो 63% ऑफ इंडियाज वेल्थ इज इन द हैंड ऑफ 16 or 20% पीपल, and on the other hand we have people who are starkly poor। तो एक एवरेज इनकम अगर इंडिया की निकल आई है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ABCD Z तक सबकी एवरेज इनकम समवेयर और द अदर सेम है। तो इसलिए हम ये एग्जांपल यहां पर पढ़ रहे हैं ऑन पेज नंबर 9 दैट averages may be useful but they also hide disparities। हमें ये नहीं पता लगता कि एक जो इंडिविजुअल है वो कैसे अर्न कर रहा है, कितना अर्न कर रहा है। क्लियर? अब we have studied income as the one of the important criteria. Now let's come on page number 10 and income and other criteria। अब इनकम तो हमने देख लिया, ठीक है, उसके साथ साथ और कौन सी इंपॉर्टेंट